Hello, John. Let's read the question. And the question says a potentiometer having a wire 10-meter long on stretched on it's connected to a battery having a steady voltage. A lithium cell given a null point at 750 centimeter. If the length of potentiometer wire is increased by 10 centimeter, find the new position of the null point. तो बेसिकली हम लोग का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लोग के पास एक पोटेंशियोमीटर है जिसकी वायर की लेंथ 10 मीटर है। उस पे जब नल पॉइंट दे रहा है वो 750 सेंटीमीटर पे दे रहा है, या ऐसे कह सकते हैं 7.5 मीटर पे दे रहा है। ठीक, अब उसके बाद कह रहा है कि अगर 1 मीटर वायर को अगर हमने फिर बढ़ा दिया तो अब उसका जो न्यू नल पॉइंट आएगा वो कहाँ पे आएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है कि concept to solve this question is simply I is equal to v by r, I is equal to v by r। ठीक, अब इसी कॉन्सेप्ट पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। अगर हम लोग पोटेंशियोमीटर को देखें तो सिंपली यहाँ पे फिगर बना लेते हैं समझने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग का एक पोटेंशियल लगा होता है, उसके साथ कुछ रेजिस्टेंस होता है। यहाँ पे गिवन नहीं है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे। ये हम लोग के पास और उसके बाद ये वायर होता है हम लोग के पास जो कि गिवन ये 10 मीटर का गिवन है। यहाँ से हम लोग के पास एक बैटरी है जो कि नल पॉइंट दे रही है हम लोग को 7.5 पे। ठीक, 7.5 पे दे रही है अब नल पॉइंट। तो अगर हम लोग ने इसको 1 मीटर और बढ़ा दिया तो फिर नल पॉइंट क्या होगा यही फाइंड करना है। अगर हम लोग देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेट रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ बी आर, मतलब कि जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है वो आर ओम पर मीटर है। ठीक, तो उसी तरीके से तो हम लोग यहाँ पे करंट इस वायर में करंट क्या लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू वी, मतलब कि ई, मतलब कि ई जो ईएमएफ है अपॉन आर। आर क्या हो जाएगा, 10 मीटर का है, रेजिस्टेंस पर यूनिट आर है तो 10 आर हो गया। ठीक, यहाँ से ये हो गया। अब अगर देखें ये अगर बैलेंसिंग लेंथ ए बी है तो वी ए बी जो होगा इसके ईएमएफ के बराबर होगा, ये ईएमएफ के बराबर होगा। यहाँ से देखें लेट्स वी ए बी जो है वो वी के इक्वल है। तो वी इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, v इज इक्वल टू लिख सकते हैं ना I इंटू आर ए, मतलब कि ये बैलेंसिंग लेंथ है तो जितना ये पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना ये भी होगा। तो ये हो जाएगा I इंटू आर ए बी, मतलब कि रेजिस्टेंस ऑफ आर ए बी। तो इसको क्या लिख सकते हैं, E अपॉन 10R। ये हम लोग के पास वो हो गया क्या कहते हैं हम लोग का करंट इंटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 7.5R। ये R से R कैंसिल हो गया। यहाँ से हम लोग के पास V की वैल्यू क्या आ गई, E अपॉन 10 इंटू 7.5। ठीक, ये हम लोग इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। अब ये जो V आया वो तो चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि ये तो फिक्स है इसकी वैल्यू। अब अगर सेकंड केस में अगर देखें तो हम लोगों ने वायर को 1 मीटर बढ़ा दिया, तो अब जो लेंथ हो गई हम लोग की वायर की, अब जो लेंथ हो गई वो हो गई 11 मीटर की अब लेंथ हो गई। तो यहाँ से हम लोग करंट आई की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ई जो ईएमएफ हम लोगों ने यहाँ पे लगा रखा है। ठीक, और अपॉन टोटल रेजिस्टेंस आर क्या हो जाएगा अब 11 इंटू आर हो जाएगा। ठीक, ये टोटल रेजिस्टेंस हो गया। अब फिर से बैलेंसिंग लेंथ लेट से अब स्मॉल ए भी आ रहा है, लकी अब जो बैलेंसिंग लेंथ है ये ई है। अब जो बैलेंसिंग लेंथ आ रहा है वो कुछ दूसरा आ रहा है यहाँ पे, ये तो वी ही रहेगा। अब यहाँ पे कुछ बैलेंसिंग आ रहा है स्मॉल ए भी। ठीक, अब ये 11 मीटर का ये वायर हो गया है और ये जो बैलेंसिंग लेंथ है वो एक्स आ रहा है। ठीक, तो यहाँ से v क्या लिख सकते हैं हम लोग, v इज इक्वल टू हो जाएगा वी ए बी। और तो v इज इक्वल टू ए बी को हम लोग क्या लिखेंगे, आई आर, तो आई है 11R और इंटू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमने x लेंथ माना है तो x इंटू आर। ठीक, तो यहाँ से देखें तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से v इज इक्वल टू क्या गया, e इंटू एक्स बाई 11। ठीक, अब अगर देखें तो फ्रॉम यहीं पे लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 v
यहाँ पे दिया है v इक्वल टू ई इंटू 7.5 इंटू 10, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, e इंटू 7.5 बाई 10 इज इक्वल टू e इंटू एक्स बाई 11। तो e से e कैंसिल हो गया, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 11 अपॉन 11 इंटू 7.5 अपॉन 10। तो ये क्या वैल्यू आ गया हम लोग के पास, ये 10 से डिवाइड कर देंगे और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा हम लोग के पास 8.25। तो सो x इज इक्वल टू 8.25 मीटर। तो जो न्यू बैलेंसिंग लेंथ आ गई वो आ गई 8.25 मीटर। हम लोग को यही न्यू पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फाइंड करना था, तो ये आ गया। सो द फाइनल आंसर इज 8.25 meter. Hope you understand it well. All the best. Thank you.